Hello students, in this video we will discuss about the chapter Linear Equations in Two Variables of class 10 for CBSE board. This chapter contains long questions and 2 to 3 short answer type questions. इस चैप्टर को आप सभी को ढंग से समझना होगा। चैप्टर के अंदर हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में समझेंगे और इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना होता है इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशंस की जो जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आई एम नॉट टॉक अबाउट ऑफ पेयर, मैं पेयर की बात नहीं कर रहा, अभी ओनली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें ए बी सी हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स। ए बी सी आर रियल नंबर्स। ए बी सी हमारे क्या होते हैं इसके अंदर, रियल नंबर्स। एंड ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0। एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। ये दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई हमारे क्या होते हैं, इसमें वेरिएबल्स होते हैं। अब यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 क्या है ये। अब यदि इसमें a 0 हो गया तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी, या b 0 हो गया तो भी इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी। तो ये रेस्ट्रिक्शन हमको बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलना पड़ता है कि a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0। और x और y क्या होते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मीन्स होता है जो वेरी करते हैं, चेंज होते रहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 3x माइनस 2y इक्वल टू 9, यह लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स की। ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स की, a b एंड c। ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन हो गई हमारी टू वेरिएबल्स की। जब कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू आएगी यहाँ से -9। यदि आप इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहें 3x माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये a रिप्रेजेंट करता है, ये b को रिप्रेजेंट करता है और ये c को रिप्रेजेंट करता है। यही होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसके बाद समझते हैं सही सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन का। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, स्टूडेंट सॉल्यूशन वो होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आपको एक इक्वेशन दे रखी है 5x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये इक्वेशन दे रखी है और मेरे को वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। मेरे को ये बताना है कि जो x इक्वल टू 3 और y इक्वल्स टू 2 है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। यदि y एट अ टाइम ये दोनों वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई करे हैं और 9 आ जाए तो ये इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज़ नहीं है। तो देखते हैं कैसे। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड हो गई। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, put x equals to 2, put x equal to 3 and y equals to 2। अब इन वैल्यूज़ को हमें इसमें पुट करना होगा। देखते हैं क्या होता है। 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, 5 3 या 15 माइनस 3 2 या 6, व्हाट कम्स 9। तो देखिए 9 RHS के इक्वल हो गया। तो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसके बाद जो हमारा अगला सॉल्यूशन का मीनिंग क्लियर हो गया है ना, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें एक्स और वाई की वैल्यूज़, वो उसके सॉल्यूशन होते हैं। अब आवर नेक्स्ट टॉपिक इज साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल तो हम पढ़ चुके हैं।
अब साइमल्टेनियस का मीनिंग क्या है? अब साइमल्टेनियस का मीनिंग ये है, यदि आपको इक्वेशंस का पूरा सेटअप दे रखा हो और एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज़ हों एट अ टाइम दोनों को सेटिस्फाई करें, अब वो होती हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। ये मेरे को क्या दे रखा है? पेयर दे रखा है। किसका? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का पूरा पेयर दे रखा है। क्या मेरे पास एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज़ हैं जो एट अ टाइम दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकें, पूरे पेयर को सेटिस्फाई कर सकें? तो वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहलाएगी। तो देखते हैं, यदि मैं x इक्वल टू 6 लेता हूँ और y इक्वल्स टू 4 लेता हूँ, इनका सम और डिफरेंस इनकी इक्वल आएगा। यदि x इक्वल्स टू मैं 6 रखता हूँ तो 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10 एंड 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। समझ में आया? तो यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? x इक्वल टू 6 और y इक्वल्स टू 4। इसलिए यहाँ पे वर्ड लगा साइमल्टेनियस, जो पूरे पेयर को सेटिस्फाई कर सकें, उसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, आई एम टॉक अबाउट कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स, यदि किसी भी वर्ड के अंदर को आ रहा हो, जो को वर्ड है वो मोस्टली टू या मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। अब यहाँ पर कंसिस्टेंट सिस्टम है। कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या है? ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर कम से कम एक सॉल्यूशन तो हो और एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। इट हैज़ एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। इट हैज़ एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। कम से कम उसके अंदर एक सॉल्यूशन हो, जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। और आफ्टर दैट द अदर वन इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन। अब देखिए कंसिस्टेंट को थोड़ा डीप में समझते हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम के लिए लेते हैं, ये ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ली थी x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब कंसिस्टेंट का मतलब है यहाँ पे मैंने x इक्वल टू 6 रखा और y इक्वल टू 4 रखा, ये x और y की वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये इसका वन सॉल्यूशन हो गया। अब कंसिस्टेंट इक्वेशन में मैं बता चुका हूँ कि एक ही सॉल्यूशन उसको कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। इनकंसिस्टेंट है जो एक भी सॉल्यूशन ना हो, ऐसा पेयर कि उसको कोई भी x और y की वैल्यू सेटिस्फाई ना कर पाएँ, वो होता है इनकंसिस्टेंट। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x प्लस 2y इक्वल टू 7, 2x प्लस 2y इक्वल टू 7 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 3। दुनिया में ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है जो उन दोनों इक्वेशनों को एट ए टाइम सेटिस्फाई कर सके। यदि आप दो नंबरों का सम 3 लेके चलते हो, यदि उनका ट्वाइस करके दोनों में ऐड करते हो तो भी आपको 7 नहीं मिलेगा। इनकंसिस्टेंट सिस्टम में हमने ये देखा x और y की ऐसी कोई वैल्यूज़ नहीं है जो इनको ऐड करो तो 3 आ सके एंड 2x प्लस 2y करो तो हमको 7 मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में इसके लिए कहेंगे द गिवन सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट। अब डेसिमल में या फ्रैक्शन में आए तो बात अलग है, लेकिन इंटीजर्स में बात करें मे बी नॉट पॉसिबल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन में क्या होता है, आपको दो इक्वेशंस का पेयर दे रखा होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहली फर्स्ट ऑफ ऑल कि लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ होता है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन। यदि दो लाइन है तो भी वो दो लाइन का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। अब हमारे पास दो पेयर दे रखे हैं
अब इनका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, क्या क्या इसकी कंडीशंस हो सकती हैं, बिकॉज दो हमारे पास सेटअप है क्वेश्चन के, तो इसकी दो लाइंस भी होंगी, ग्राफ की होंगी तो वो स्ट्रेट, लेकिन उसके तीन केसेस बनते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला केस वन में हमारे पास क्या है, ये मान ली कि लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, दो लाइन दे रखी हैं L1 एंड L2। केस 1 में ये है, यदि आप इन दोनों लाइनों का ग्राफ बना सकते हो सकता है कि वो इंटरसेक्ट करें किसी पॉइंट पर, L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट, दिस इज़ L1 एंड दिस इज़ L2, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। केस 1 ये रहा, केस 1 में लाइन हमारी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1। So students, in the case second, our next possibility is when L1 and L2 are coincident। कोइंसिडेंट का मीनिंग ये है कि दोनों लाइन एक के ऊपर एक आ जाएंगी, L1 एंड L2। तो इस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट या कोइंसाइड। तो इसके लिए हम इसको एक बात में ऐसे बोल सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसलिए होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल x + y = 4 and 2x + 2y = 8। अब ये दोनों इक्वेशंस हैं, x + y = 4 और 2x + 2y = 8। इन दोनों का जो यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो एक ही निकलेंगे। दोनों इक्वेशन हालांकि एक जैसे ही हैं, 2 कॉमन लेके कट जाएगा तो x + y = 4, तो दोनों का सॉल्यूशन कैसा होगा, सेम होगा। इसलिए जब इन दोनों लाइनों का ग्राफ बनेगा तो वो कोइंसिडेंट करेगा, इसके ऊपर भी इसका आएगा और इसके ऊपर भी इसका आएगा, और इसलिए हमने इसको नाम दे रखा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। देयर आर अदर मैनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट कंडीशन इज, नेक्स्ट केस, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी व्हेन L1 एंड L2 आर पैरेलल में यदि हमने दो लाइन्स बनाई, वो लाइन्स कैसी आ रही हैं, पैरेलल, उनके बीच में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, तो इस कंडीशन में हम इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन, एंड कंसिस्टेंट मीन्स एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। इसको भी कंसिस्टेंट कहा जा सकता है। एंड जैसा कि पीछे बताया था L1 L2 इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ये भी कंसिस्टेंट इसको कहा जा सकता है, ठीक है। और इसको हम स्टूडेंट्स एक चीज़ और बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है, यूनिक का मीन्स आप सभी जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यूनिक सब में डिफरेंट, सबसे अलग, वन एंड ओनली यूनिक सॉल्यूशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।